हाय फ्रेंड्स मु नरसिंह मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे जहा कि आपण मानर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 2021 पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स एथि मु नै केछि किछि नुवा क्वेश्चन ता सहित किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहा कि एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहिबो। एथरे टोटल 32 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो आपण माने आउट ऑफ 32 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे मध्य जणाई पारिबे। फर्स्ट क्वेश्चन रही आप देखो कोटेशन बा कोटेशन बा स्टेटमेंट उपरे 5 रु 6 मार्क आपण एग्जाम रे आसुची प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसला 5 रु 6 मार्क हमर स्टेटमेंट ऊपर आछि। तो किछि स्टेटमेंट ऊपर मु क्वेश्चन नै केसी जाके एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। एई स्टेटमेंट किए देइछंती माने मनुष्य जन्म है बेले फ्री रोचे किंतु से कौटि ना कौटि तार चेन था से पचारि से कही ए स्टेटमेंट किए देछि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय एटा किए देइथिले एटा किए देइछंती अब्राहम मास्लो जीन जैक्स रोसो जॉन ड्यू डब्ल्यूएच किलपैट्रिक। तो ये जो स्टेटमेंटा देइछंती मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय जीन जैक्स रूसो एटा आमर रूसो देइछंती जीन जैक्स रूसो एटा को स्टेटमेंट को देइछंती एग्जाम रे इंपोर्टेंट रहबो। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नेम ऑफ यशपाल कमिटी रिपोर्ट 1993 इज। तो आमर जो 1993 रे यशपाल कमिटी रिपोर्ट देथिला सेटा कहा उपरे फोकस करिछि आईसीटी इन टीचर एजुकेशन ना लर्निंग विदाउट बर्डन ना लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग ना नन ऑफ द अबव। तो देखंतु 1993 रे यशपाल कमिटी आसीथिला जो रिपोर्ट आसीथिला सेथिरे पिला मानको ऊपर बोझ कम करिया पई लर्निंग विदाउट बर्डन ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। Next question, according to Freud, psychoanalysis is the process by which the psychologist tries to bring हमर जो साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड अछंती सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिस्ट से जो तांकर साइको एनालिसिस देइथिले सेटा कौन ट्राई करछि ता साइकोलॉजिस्ट ट्राइज टू ब्रिंग कौन ना कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस ना अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस नो कॉन्शियसनेस एट ऑल ना सुपर ईगो इनटू ईगो स्टेट। तो ये करेक्ट आंसर होची अनकॉन्शियस मटेरियल टू कॉन्शियस ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एडवाइजरी कमिटी 1992 वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो 1992 मसीह नेशनल एडवाइजरी कमिटी को सेटअप करा जाइथिला। तो सेतिरे किए चेयरमैनशिप थिले राजनाथ सिंह अरुण जेटली डीएस कोठारी ना यशपाल। तो ये करेक्ट आंसर होची प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCTE was established by an act of parliament in which year। तो आमर NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE रो फुल फॉर्म मध्ये एग्जाम राशि पारे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो NCTE को केबे स्थापना करा जायतिला आमर पार्लियामेंट रो एक्ट अनुसार NCTE केबे स्थापना करा जायतिला 1995 1996 1997 1998। तो ये करेक्ट आंसर होची 1995 1995 मसीह NCTE को स्थापना करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया रे केबे स्थापना करा जायतिला 1966 1985 1986 1982। तो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी आमर इंडिया रे 1982 रे स्थापना करा जायतिला। कोट करा जायतिला ना हैदराबाद आमर जो तेलंगाना रो हैदराबाद ठारे स्थापना करा जायतिला फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी 1982 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिक्स शुड बी मेड कंपल्सरी इन द क्लास 1 to 10th। तो को निम्नलिखित मध्य कहा अनुजाई आमर जो मैथमेटिक को क्लास 1 रु क्लास 10th पर्यंत कंपल्सरी पढ़ा को कहुथि कहुथि
प्रथम श्रेणी दशम श्रेणी पर्यंत पिला मानकु मैथमेटिक्स पढ़ा कंपलसरी कौन कह जाए एनसीएफ रे ना यशपाल कमिटी ना मुदलियारी आयोग ना कोठारी कमिशन। तो ये करेक्ट आंसर होची कोठारी कमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। व्हिच वाज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया रो प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से पचारि। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ना नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। तो देखो इंडिया रो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी होची डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। केबे हेतिला 1982 रे मु या पूर्व कही आ कोठी ना आंध्र प्रदेश पूर्व आंध्र प्रदेश थिला वर्तमान तो तेलंगाना है। तेलंगाना रो हैदराबाद रे एटा को स्थापना करा जायछि। तेलंगाना रो हैदराबाद रे अछि एटा डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी प्रथम यूनिवर्सिटी और 1982 रे एटा को स्थापना करा जायछि। एग्जाम रे आसी पारे जे कोनसी तीनटा पॉइंट पचारि पारे तार ना कोन यूनिवर्सिटी रो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी केबे स्थापना हेतिला आ को जगह रे अछि। हैदराबाद रे अछि 1982 रे प्रथम हेतिला आ प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी होछि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग ए लेसन बेस्ड ऑन एडवर्ड डे बोनो 6 थिंकिंग हेड स्ट्रैटेजी द स्टूडेंट एट वन फेज आर डिस्कसिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट being discussed and proving it for value and benefit which is being worn at this stage। तो आमर जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एडवर्ड डे बोनो 6 थिंकिंग हेड स्ट्रैटेजी से देथिले टेक्निक देथिले सेथिरे से कौन कहछि ना आमर जो वैल्यू आ बेनिफिट एटा को हेड पिंधिले को टोपी पिंधिले बेनिफिट एंड वैल्यू ऊपर से प्रोबिंग करबा बा डिस्कशन करूछि से पचारिछि। येलो ब्लैक ग्रीन येलो ब्लैक रेड आउ ग्रीन तो कोटा से पचारिछि। तो आमर वैल्यू एंड बेनिफिट जदि पचारिछि वैल्यू एंड बेनिफिट पचारिछि तो सेटा होछि येलो हेड। करेक्ट आंसर होछि येलो हेड आमर एडेड वैल्यू एड करूछि एवं बेनिफिट को बुझौछि। तो वैल्यू एंड बेनिफिट कहिछि ताहले येलो हेड हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट माने टीचर कह जाए टू मोल्ड हिज मेटेरियल माने पीपुल्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाए इन हिज स्टूडियो मीन्स स्कूल। दिज वर्ड्स डिफाइनिंग करिकुलम वेर गिवेन वाई। तो आमर जो ये जो वर्ड गुड़ा करिकुलम में रही एगुड़ा को किए करिकुलम वेर गिवेन बाय किए देइथिले से पचारिछे एटा को किए देइथिले मनरो कनिंगहाम नोन ना प्रोवेल। तो ये करेक्ट आंसर होची कनिंगहाम ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर इज teaching a particular issue using 6 thinking head strategy. One group of students is discussing how they feel about the issue. Which head is the group wearing? तो कौन कहे गोटे टीचर टीचिंग समय रे 6 थिंकिंग हेड स्ट्रैटेजी आमर साइकोलॉजिस्ट बोनोंकर 6 थिंकिंग हेड स्ट्रैटेजी उपरे से कथबार्ता करछन्ती। तो सेथरे वन गोटे ग्रुप स्टूडेंट माने डिस्कस करछन्ती से माने हाउ दे फील अबाउट इश्यू उपरे से माने कोबळे फील करछन्ती से पचारिछि। तो जो फील शब्दटा को हेड पिंधिथिबा ग्रुप को सूचौछि से पचारिछि को हेड को कलर टोपी पिंधिथिले ए जो फीलिंग विषय इश्यू फीलिंग विषय से जानुछन्ती येलो हेड ग्रीन हेड ब्लैक हेड रेड हेड। तो ये आमर जो फीलिंग विषय रेड हेड रे कह जाए रेड हेड आमर जो रेड हेड रही से फीलिंग विषय कह जाए फीलिंग विषय कह ताहले आपण मानकर फीलिंग विषय से रेड हेड ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। तो बाकी ऑप्शन मध्य आप एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तो मु कहि रखुची किछि इंपोर्टेंट पॉइंट। तो देखंतु येलो हेड आपण मानकर वैल्यू एंड बेनिफिट आउ रेड हेड कहली आपण मानकर फीलिंग्स ऊपर से बुझौची। तापर देखंतु आपण मानकर ब्लू हेड तो ऑप्शन रे नाही किंतु ब्लू हेड होची आपण माने कोन होची ना से कंट्रोलिंग थिंकिंग एंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मैनेजमेंट करूची ब्लू हेड। तापर आप रहा कौन ना आप रहा ग्रीन हेड रो मतलब कौन ना क्रिएटिव थिंकिंग पाई से ये कर एक्सप्लोर रेंज ऑफ आइडियाज। तापर ब्लैक हेड आप ब्लैक हेड आसिला
तो ब्लैक हेड आपण मानकर कोन होची देखंतु हमर जजमेंट ऊपर सेटा फोकस करछि ब्लैक हेड आपण कोन होची ना क्रिटिकल जजमेंट एंड एक्सप्लेन एग्जैक्टली आमर क्रिटिकल जो जजमेंट होची सेटा ब्लैक हेड रे होची आ व्हाइट हेड गोटे रही व्हाइट हेडटा कौन होची ना व्हाइट हेड आमर कौन होची ना थिंकिंग आर्ग्यू ऑफ नॉलेज एंड इनसाइट नॉलेज ऊपर बेस करची व्हाइट हेड तो ये आपर थर आपर येलो हेड पचार आउ रेड हेड पचार बाकी आप ग्रीन ब्लैक व्हाइट ब्लू ये चार्टा ऑप्शन अच्छी मुझे अलरेडी कही सारे आपने तार मे भी एग्जाम आसीपे तो आपको हेल्पफुल हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जहाँ को आम दिव्यांगजन कहुए तो इज द न्यू नेम फॉर कहार नुआ नेम एटा रखा जाइछि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन इज द न्यू नेम फॉर एटा कहार नुआ नाम रखा जाइछि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली रिटार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्लो लर्नर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इमोशनल डिस्टर्ब्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडिकैप्ड तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडिकैप्ड ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। Next question, which of the following is a source of physical discomfort which act as a major deterrent in the secondary education especially for girls? तो देखु आमर जो निम्नलिखित मध्य कौटा गोटे साधारणतः गर्ल्स स्टूडेंट मानी सेकेंडरी एजुकेशन गोटे फिजिकल डिस्कम्फर्ट से पचारि absence of toilets and sanitary requirement long school hours corporal punishment ना पुअर कम्युनिकेशन स्किल तो ये करेक्ट आंसर होची झील मान क्षेत्र स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन समय से टॉयलेट नथिले से टी प्रोब्लेम हो कहीं सेकेंडरी एजुकेशन जाऊँ तो से एज्ड गर्ल रोचे तो से टॉयलेट सुविधा जदि नथिबारु एवं सैनिटरी रिक्वायरमेंट आमर जो सैनिटरी रही जहाँ कि जो रिक्वायरमेंट रोचे झील मान से सबू अभाव जो बेसिकली एगुड़ाक आमर जो सेकेंडरी एजुकेशन रे गर्ल्स माने फिजिकली डिस्कम्फर्ट को फीलिंग करुँच तो ये ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एजुकेशन इज एक्वायर्ड विथ एनी स्पेसिफिक पर्पज फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस इट इज नोन एज तो देखो जिते एजुकेशन रे विथआउट माने कौन सी स्पेसिफिक पर्पज ना फिक्स पीरियड सेमती किसी नुह आ फिक्स प्लेस नुह सेटा को कौन कह जाए इनफॉर्मल ना इंडिपेंडेंट ना फॉर्मल ना डायरेक्ट तो जो थे विथआउट माने बिना स्पेसिफिक पर्पज फिक्स्ड पीरियड प्लेस एसबू ना तो सेटा कौन कह जाए इनफॉर्मल एजुकेशन कह जाए इनफॉर्मल एजुकेशन कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर द फॉलोइंग वन इज ऑफ द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल परफॉर्मेंस अप्राइजल रो पर्पज निम्नलिखित मध्य कोटा से पचारि to emphasize the negative, to provide more marks, to provide a feedback, to identify the background तो ये करेक्ट आंसर होची टू प्रोवाइड ए फीडबैक प्रोवाइड करवा होची परफॉर्मेंस अप्राइजल रो गोटे पर्पज ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग तो निम्नलिखित मध्य कोटा टीम टीचिंग रो एडवांटेज से पचारि तो नो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी टीचिंग लैक ऑफ रिगिडिटी ऑफ एमंग टीचर्स गुड टाइम मैनेजमेंट तो देखो टीम टीचिंग रो एडवांटेज होची इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी टीचिंग रो इम्प्रूवमेंट करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन द रियल एम ऑफ टीचिंग रो रियल एम कौन टू गिव नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू इन्वॉल्व पीपल्स एक्टिविटीज टू इम्पार्ट नॉलेज डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर तो देखो टीचिंग रो रियल एम तार प्रकृत लक्ष्य होची डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर आमर बिहेवियर रे जो चेंजेस हम सेटा होची रियल टीचिंग रो रियल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंटेग्रल एजुकेशन इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आमर जो इंटेग्रल एजुकेशनटा गोटे ट्रू एम ऑफ एजुकेशन गोटे ट्रू एम एटा कहा अनुजाई विवेकानंद अरविंदो रविन्द्रनाथ टैगोर
आनिबेसांत। तो ये करेक्ट आंसर होची श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन बा शिक्षार रियल गोल कौन है उचित? सेक्यूरिंग ए सर्टिफिकेट देवा ना ट्रेनिंग टू मेड ए लिविंग, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट्स एंड नॉलेज। तो एजुकेशन रियल गोल होची एक्वायरिंग स्किल अर्जन करबा, हैबिट्स एंड नॉलेज। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर, एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट्स एंड नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिफेयर टू कॉल क्लासिकल कंडीशनिंग बाय द नेम ऑफ साइन लर्निंग। तो देखो क्लासिकल कंडीशनिंग जहाँ साइन लर्निंग कहुए से किए प्रिफेयर करते। तो यहाँ एकदम इजी क्वेश्चन, समस्ते जानते क्लासिकल कंडीशनिंग कहला माने यहाँ आमर आईपी पावलोव, रशियन साइकोलॉजिस्ट आईपी पावलोव, आइवान पावलोव। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आमर जो कॉन्सेप्ट आमर प्रोग्राम लर्निंग कॉन्सेप्ट को किए इंट्रोड्यूस करथिले? प्रोग्राम लर्निंग कॉन्सेप्ट को किए इंट्रोड्यूस करथिले? स्किनर, वाटसन, हॉल, थॉर्नडाइक। एटा किए करथिले ना बीएफ स्किनर एटा को इंट्रोड्यूस करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज श्रद्धा एक्ट इम्पोर्टेंट इन द इंडियन कंटेस्ट। इंडियन कंटेस्ट रे श्रद्धा एक्टा कहीं इम्पोर्टेंट से पचारि। तो इट रिकमेंड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ना। इट रिकमेंड्स सप्लाई ऑफ स्टडी मटेरियल गर्ल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इट प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स। इट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर। तो देखो शारदा एक्ट आमर जो शारदा एक्ट आसाला तार इम्पोर्टेंस होची जे इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स। तो आमर जो शिशु माने जो बालिका मान को कम बयस चाइल्ड बयस से शिशु समय बाहा करदे से प्रोहिबिट कर निषेध कर। ऑप्शन नंबर सी होची इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन फ्री इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो आमर इंडिया स्वाधीनता हला परे फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन केबे लॉन्च होइतिला? 1947, 1964, 68 ना 86। तो ये करेक्ट आंसर होची 1968 रे फर्स्ट होइतिला, सेकंड होइतिला 1986 रे, थर्ड होइतिला आपनकर थर्ड हैला 2020 रे। तो फर्स्ट पचार तो 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द टीचर द आइडियल टीचर गोटे आदर्श शिक्षक कौन कौन कौ भाई हवा दरकार? टीचर द होल करिकुलम, हेल्प द स्टूडेंट्स इन लर्निंग, मेंटेन गुड डिसिप्लिन, इज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो गोटे आइडियल टीचर सब बेले गोटे फ्रेंड भाई रही, फिलोसोफर दार्शनिक और गाइड मार्गदर्शक, जड़े सांग, जड़े दार्शनिक और जड़े मार्गदर्शक भाई हेबा उचित। तो द आइडियल टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डेड्यूक्टिव मेथड। डेड्यूक्टिव मेथड रो मीन अर्थ कौन? डेड्यूक्टिव मेथड रो अर्थ कौन? जनरल टू स्पेसिफिक ना करेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो डेड्यूक्टिव मेथड रो मीन होची जनरल टू स्पेसिफिक, साधारण रु निर्दिष्ट आड़ को। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो आमर जो जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को ये जो कॉन्सेप्ट को किए देइथिले? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थॉर्स्टन, गार्डनर। तो जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस देइथिले चार्ल्स स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनन-बार्ट थ्योरी एंड जेम्स लैंग थ्योरी आर बोथ रिलेटेड टू। केनन-बार्ट थ्योरी और जेम्स लैंग थ्योरी ए दुईटा थ्योरी क्या सहित संपर्कित से पचारि? इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ना फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये करेक्ट आंसर होची इमोशनल डेवलपमेंट सहित रिलेटेड होची केनन-बार्ट थ्योरी एंड जेम्स लैंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, young children generally learn in the presence of a more knowledgeable other. This theory was given by।
तो मोर नॉलेजेबल अदर जहाँ को आम MKO कहते यहाँ आम ZPD रे अच्छी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अच्छी यहाँ आमर किए देते यहाँ आमर बाइगोट्स्की देते बाइगोट्स्की देते थ्योरी होची मोर नॉलेजेबल अदर यहाँ आमर बाइगोट्स्की ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर लेव बाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ एक्सपेक्टेंसी थ्योरीटा मोस्टली क्या सहित संपर्कित से पचारि इंटेलिजेंस ना मेमोरी ना क्रिएटिविटी ना मोटिवेशन तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरीटा मोस्टली मोटिवेशन सहित जड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सेड टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसीज ऑफ रीएनफोर्समेंट हु सेड दिज वर्ड्स रीएनफोर्समेंट वर्डटा किए देते यहाँ इजी क्वेश्चन आप समस्त जानते मॉरिसन प्लाटो स्किनर रियान यहाँ आमर रीएनफोर्समेंट आमर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी सहित जड़ित अच्छी तो रीएनफोर्समेंट कही मैंने यहाँ BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही साइकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज साइकोलॉजी क्या को डिफाइन कर स्टडी ऑफ द सोसाइटी स्टडी ऑफ सोल स्टडी ऑफ बिहेवियर स्टडी ऑफ साइको स्टडी ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो देखो साइकोलॉजी मे बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ बिहेवियर आमर बिहेवियर एंड माइंड को स्टडी करुच्ची माइंड एंड बिहेवियर को स्टडी करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फेशियल एक्सप्रेशन इज ए काइंड ऑफ आमर जो फेशियल एक्सप्रेशन मुहर आमर जो एक्सप्रेशनटा आसटा कौ भाया नॉन वर्बल ना ओरल ना वर्बल ना रिटन तो यहाँ आमर कौन हम ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फेशियल माने आम गोटे जन देखी हसीदे कि आम आखि ठारे मैं जेकोसी आम फेस रे जो आम जो जेकोसी जिन ठारुंट आखि देखा कि रागिले आम जो राग मुहटा देखिए आम जापर जे तार एक्सप्रेशन मुह देखिए आम जापर से आम कौ भाया पचारि जो फेशियल एक्सप्रेशनटा आम मुह रागिक देखा मुहटा गोटे माने दुखे थी तो सही आम देखिले कौन से आमर नॉन वर्बल आसो वर्बल माने कौन बाचिक माने गोटे कथबार्ता करेंगे से बाचिक ये फेशियल माने खाली मुह द्वारा आम कौन से कथबार्ता कर केवल नॉन वर्बल से अणबाचिक कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एग्जाम पर इंपोर्टेंट रही ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड आइडियोलिज्म इन एजुकेशन रे आइडियोलिज्म को किए प्रोपाउंड करथिले प्लाटो रसेल रोसो जॉन डियो तो देखो एजुकेशन रे आइडियोलिज्म को आदर्शवाद को प्रोपाउंड करथिले प्लाटो होचंती आइडियोलिज्म रो प्रोपोनेंट आइडियोलिज्म प्रोपोनेंट होचंती प्लाटो। तो फ्रेंड्स ये आज टोटाल 33 क्वेश्चन थे एक्चुअली 33 तो आप आउट ऑफ 33 केते मार्क रखिंट कमेंट सेक्शन में निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगे ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानक शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।